जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना यर खर प्रणाम। चरण कमल विसरु नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक की अपार कृपा दया है कि हम सबको सत्संग वचन गाने सुनने का अवसर मिलता है। आज का ये सत्संग है कि वास्तव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको पूरा विश्व जानता है, क्या आज वो अपने प्रेमियों की संभाल नहीं करेंगे? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सभी प्रेमियों को, जिन जिन लोगों ने बाबा जी को अपना गुरु बनाया, उनसे रास्ता लिया, उन सभी प्रेमियों को बाबा जी हमेशा समझाते रहे कि बच्चा, मेरे एक एक वचन को अपने हृदय में उतार लेना, अब समय वक्त जब आएगा तो उसे काम ले लेना। हमेशा गुरु महाराज जी ये कहा करते कि बच्चा, तुम मुझको देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। गुरु महाराज जी जो बात खुले मंच से कहा करते, वो सभी प्रेमियों के ऊपर लागू होता। गुरु महाराज जी ने हमेशा ये कहा कि बच्चा, ये मेरा नाम नहीं है, जय गुरुदेव नाम ये मेरा नाम नहीं है, यह उस मालिक का है जो सबको बनाया है। सबके पिता वही हैं। जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूँगा। गुरु महाराज जी ने कहा, जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूँगा। यानी बाबा जी का जो मिलने का जो रास्ता है, यानी बाबा जी को आप कैसे पा सकते हो? जब आप जय गुरुदेव नाम को अपने हृदय में धारण करोगे, जय गुरुदेव नाम को कभी अपने अंदर से निकालोगे नहीं। यानी जय गुरुदेव की शरण में जब आप चले जाओगे तो बाबा जी आपके पास रहेंगे। और जब आप जय गुरुदेव को ही छोड़ दोगे तो बाबा जी कैसे मिलेंगे? इसलिए जय गुरुदेव नाम एक कलयुग का जीता जागृत प्रभु का नाम है। हमें इस नाम पर गर्व करना चाहिए कि हमें गुरु महाराज जी ने एक ऐसा नाम दिया अपना, कि जिस नाम को जब भी हम लोग पुकारें तो गुरु महाराज जी हमारी आपकी सबकी मदद करेंगे। और स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे वचन मेरी बात को तुम मानोगे तो यही तुम्हारी भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं। मेरी बात को जब तुम मानोगे तो यही भक्ति है। इसलिए मेरी बात को हमेशा मानते रहो, हमेशा मेरी बात को मानते रहो। मेरे हृदय में आपका प्यार है, आप अपने हृदय में मेरा प्यार करो, प्यार रखो। हम आपको याद करते हैं, आप मुझको याद करो। कितना परिश्रम गुरु महाराज जी ने किया। स्वामी जी महाराज जी बराबर कहा करते कि बच्चा देखो, अभी समय वक्त है, हम तुम्हें समझा रहे हैं, बात मान लो, समझ जाओ। नहीं तो जब वह वक्त समय निकल जाएगा तो तुम्हें कोई समझाएगा नहीं। तुम अपनी बात कैसे कहोगे? तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा, तब हाथ मल के रह जाओगे। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज जी ने जो जो बातें कही, स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते कि मेरे सामने अपना काम बना लो, मेरे सामने अपना काम बना लो, और नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। वास्तव में दिक्कत तो हो ही जाती है, क्योंकि गुरु महाराज जिस तरीके से आंतरिक मंडलों का, प्रेमियों की चढ़ाई का, प्रेमियों की संभाल करने का जिस तरीके से
जैसा जैसा वो बयान किया करते, वो जब याद आते हैं वो सारी चीज़ें, तो हृदय बहुत व्यथित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने फिर एक बात कही कि बच्चा है, तुम सभी प्रेमी देखो, जो प्रेमी नहीं है उनसे तो अच्छे ढंग से तुम मिल के रहते हो, लेकिन आपस में प्रेमियों में मनमुटाव करते हो, झगड़ा करते हो। ये काम तुम अच्छा नहीं करते हो, इस काम को मत करो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने आप को सेवादार बनो, सेवक बनो, और जो भी तुम्हें छोटा बड़ा कोई भी काम मिले उस काम को करो। जो भी कपड़ा मिले मोटा महीन उसको आप पहनो, रूखा सूखा जो कुछ भी मिले उसको आप मालिक को अर्पण करके खाओ। इसी में तुम्हारा भजन बन जाएगा, इसी में भजन बन जाएगा। और फिर जो देखो सुनो किसी से कहो मत, हमारे पास आओ तो जो मुझसे कहोगे तो मैं आगे फिर बताऊंगा। अब ऐसे आगे कैसे चलोगे? तो देखो गुरु महाराज जी ने कहा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी आए थे प्रभु का भजन करने के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, और यहाँ पे कपास धुनने लगे, यानी रुई धुलने लगे। रुई को धुनने से कुछ मिलेगा नहीं। आप राजनीति करने लगे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं कभी भी राजनीति वाला नहीं था, न कभी राजनीति वाला रहूँगा, लेकिन तुम सब पक्के राजनीतिज्ञ निकले, राजनीतिज्ञ निकले। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, पहले मैंने बहुत भविष्यवाणी किया, अब लोग उसकी नकल करते हैं, नकल करते हैं तो धोखा खा जाएंगे। अब हम आगे कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, भविष्यवाणी हमने बहुत किया, अब तुम्हें सत्संग सुनाएंगे और तुम सत्संग सुनो। स्वामी जी महाराज ने हर बात हम सबको बताई और समझाई। यह भी कहा कि बच्चा देखो, यह शरीर कितना कमज़ोर हो चुका है, अब मैं सोचता हूँ सबके बीच में चलूँ, सबको दर्शन दूँ, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। तो मैं सामने से तुमको देख रहा हूँ, आप मुझको देखो, दे दरस परस हो जाएगा, और इसमें जो चीज़ तुम्हें मिल जाए उसको स्वीकार कर लो। कि दरस परस के बीच में यदि कोई चीज़ मिल जाती है तो स्वीकार कर लो। गुरु महाराज जी इस बात को सुनाते समझाते हैं, बताते हैं। इसलिए प्रेमियों, बात को समझो। हम सबको गुरु महाराज जी मिले, हम लोग गुरुद्वारा जो गुरु महाराज जी का स्थान है, मथुरा खितौरा, वहाँ ज़रूर जाया करें। जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो गुरु महाराज जी याद आएंगे, और वहाँ हम लोग सत्संग सुनेंगे। हुजूर महाराज जी जो इसमें मौजूद है उनका दर्शन भी करेंगे। सत्संग में जो कुछ भी वो सुनाएंगे, समझाएंगे, आदेश निर्देश देंगे, हम सब भी उसी में लगे रहेंगे, उनका पालन करते रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे, और गुरु भक्ति में हम लोग लगे रहेंगे। और प्रेमी प्रेमी से हमेशा मिलजुल कर के रहे, आपस में तफरका ये मत डालें। गुरु महाराज जी कि हम सब पर बहुत कृपा दया है, लेकिन अब जो है थोड़ा मन लगा करके भजन भाव में लगो, और जैसा भी आदेश निर्देश आवे उसका हम सबको पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो प्रेमियों, चिंता मत करो। यह है कि गुरु को अपने हृदय में बिठाओ, कहें गुरु को हृदय में बिठाओ। जब गुरु को हृदय में आप धारण करोगे तो एक काल की जो परछाई है, जो नाना प्रकार की शंकाएं हमारे आपके अंदर उठती रहती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, सारी शंकाएं हट जाती हैं। इसलिए हमें आपको सबको गुरु की तरफ चलना चाहिए, गुरु भक्ति की तरफ चलना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए।